जैन समाज हमारे मुंबई के बहुत से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो उनकी बात भी कोर्ट में अच्छी तरह सुनी जाए। और मैं आप सिगरेट देखिए, दारू देखिए, गुटखा देखिए, उसके ऊपर खुला लिखा है कि कैंसर होता है, फिर भी उनको न्यायालय को नहीं दिखता है, सरकार को नहीं दिखता है, खाली उनको टैक्स रेवेन्यू ही दिखता है। हमारे साथ पहली बात तो है पूरा अन्याय हो रहा है। कबूतर ये आज की बात नहीं है, कबूतर खाना ये 100 साल जूना है। नहीं कुछ हुआ तो मैं सोमवार को खुद शांतिनाथ मंदिर कबूतर खाना आमरण अनशन पे मैं खुद बैठने वाला हूं। कि उनके पास एक भी रीजन नहीं है कि वो कबूतर से मौत हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सिग्नलों और चौराहों पर अक्सर लोग पंछियों को दाना डालते नजर आते हैं। इसके लिए बाकायदा स्थान भी बनाए गए हैं जिन्हें कबूतर खाना कहा जाता है। लेकिन इन दिनों इन कबूतर खानों पर पाबंदियां लगाई जा रही है और ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। बीते दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और कई अहम टिप्पणियां की है। अदालत ने इसे जहां एक और जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताया, तो वहीं फैसले का पालन नहीं करने पर कानून की अवहेलना भी कहा। अदालत ने अब इस पूरे मामले पर जो लोग कबूतर खानों पर दाना डालते हैं उनको दंडित करने के लिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए बीएमसी को निर्देशित किया है, जिसके बाद अब बीएमसी प्रशासन एक्शन मोड में है। बीती रात मुंबई के दादर कबूतर खाने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसे बंद करने की कोशिश की। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो इस पूरे फैसले और इस पूरे मामले का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि कबूतर खाने जो है उसको ब्रिटिश काल से बने हुए हैं और ये सिर्फ दाना डालने की बात नहीं है, बल्कि ये धार्मिक आस्था और संस्कृति का भी सवाल है जिस पर आघात किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, एक पक्ष ऐसा है जो विरोध कर रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन ये कह रहा है कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, लोगों को इससे समस्याएं होती हैं। कुछ रिपोर्ट और आंकड़े भी बीएमसी ने बीते दिनों जारी किए थे। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? अभी माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन बीएमसी कर रही है, ये बात भी सच है। हम मतलब एक बाजू विरोधी लोगों की है और एक समर्थन वालों की है। तो हम चाहते हैं कि ये कोर्ट का जो आदेश आया है उसको कोर्ट में हम हमारी जो समर्थन में लोग है, जैन समाज हमारे मुंबई के बहुत से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो उनकी बात भी कोर्ट में अच्छी तरह सुनी जाए। और मैं जैन समाज के सभी लोगों के साथ हम लोग है और हम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट ने जो ये निर्देश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उससे हमने जो हमारी आस्था और हमारी जो जो बाजू जो रखना है, क्योंकि कबूतर के वजह से जो भी बीमारियां होती है ऐसा जो कहा गया है, तो उसकी दूसरी बाजू भी हमें लोगों तक या और माननीय न्यायालय तक लेके जानी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और हम या जैन समाज के हमारे मुंबई के लोग कोर्ट के आदेश के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका पक्ष अच्छी तरह रखना चाहिए, उसके लिए हम उनके साथ। जिस तरीके से आपने कहा पक्ष रखने की बात है, अदालत पिछले दिनों जब विधान परिषद का वो चल रहा था, कार्य सेशन चल रहा था विधानसभा का, तो कई ऐसे नेता थे जिन्होंने आंकड़े रखे और चीजें उन्होंने बताई, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि कबूतर खाने बंद किए जाए। हालांकि याचिका में सुनवाई करते हुए अदालत ने इस पर रोक तो लगाई, लेकिन दाना डालने की अनुमति नहीं दी है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अदालत भी ये मान रही है कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और इससे लोगों को समस्याएं हो रही है। इसके इतर जैन समाज किस तरीके से अपना पक्ष रख पाएगा? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जैन समाज की तरफ से जो अदालत तक, ये यूं कहें कि अब तक वो चीजें सामने नहीं आई है? नहीं, वो ऐसा है कि जो न्यायालयीन प्रक्रिया में जो बातें रखनी है वो हमारे एडवोकेट वहां रखेंगे। और उसको जो अभी कुछ बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उस पे ऊपर भी सोल्यूशन निकलना चाहिए। और जैन समाज के आस्था का उसका भी मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन
वो कायदे में रह के न्यायालय में हम करेंगे। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, आप लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हमारी आस्था पर आघात है, क्योंकि हमारी संस्कृति और आस्था उससे जुड़ी हुई है। अब अगर हम इसे देखें, जैसे स्वास्थ्य बनाम आस्था का ये जो एक बहस छिड़ी हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आप लोग किस तरीके से अपना पक्ष रख पाएंगे आगे? हमारे साथ पहली बात तो है पूरा अन्याय हो रहा है। कबूतर ये आज की बात नहीं है, कबूतर खाना ये 100 साल जूना है और इस पे घोर अन्याय हमारे जैन समाज पे हो रहा है। न्यायालय से भी हो रहा है, सरकार से भी हो रहा है। इसमें जो भी पक्ष है वो सबका घोर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए मैं खुद सोमवार को आमरण अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहा हूँ अपने अंदर से। नहीं कुछ हुआ तो मैं सोमवार को खुद शांतिनाथ मंदिर कबूतर खाना आमरण अनशन पे मैं खुद बैठने वाला हूँ। अच्छा, जैसे जब कल जो बीएमसी के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी आए थे यहाँ कबूतर खाने पर, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है? क्या उनकी तरफ से कहा गया है? क्योंकि जैसा हम सभी देख रहे हैं कि अदालत के आदेशों का वो लोग पालन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अदालत के आदेशों का पालन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? किस तरीके से आपने अपनी बात रखी है और क्या कुछ कहा है? हमने पूरी कोशिश की है अदालत को बताने की, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अदालत में। जिस हिसाब से हमारे साथ होना चाहिए था, हमारे साथ न्याय होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। हम यहाँ इससे बिल्कुल खुश नहीं है, न्याय प्रणाली से भी नहीं है, सरकार से भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए कोर्ट में, हमारे हर तथ्य को माना जाए। आप मुझे एक भी केस बता दो कि जिससे कबूतर से मौत हुई है। आज 40-40, 50-50 साल से कबूतर खाने के आजू बाजू में जितने भी डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, हमने हर जगह पे जाके चेक किया है कि उनके पास एक भी रीजन नहीं है कि वो कबूतर से मौत हुई है। कबूतर से ये हुआ है। आप सिगरेट देखिए, दारू देखिए, गुटखा देखिए, उसके ऊपर खुला लिखा है कि कैंसर होता है, फिर भी उनको न्यायालय को नहीं दिखता है, सरकार को नहीं दिखता है, खाली उनको टैक्स रेवेन्यू ही दिखता है। ऐसा क्यों? मेरा उनसे प्रश्न है कि ऐसा क्यों, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ये सरासर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये आवाज हम उठाए बिगर रहेंगे नहीं। हमारा पूरा जैन समाज पूरी तैयारी के साथ सोमवार को मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ। प्रकाश मूलचंद गांधी, गांव किवांदी, दादर। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि आप लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, मीटिंग हुई है, क्या कुछ बात हुई है यहाँ पर? किस तरीके से आप लोग आगे कदम उठाएंगे? हालांकि आपने अनशन की बात तो कह दी है। क्या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे यहाँ के विधायक हों, सांसद हों, उन सबसे बात हुई है? क्या कुछ बातचीत हुई है? आप लोगों ने कोशिश की है? हमारे को बीजेपी सरकार से पूरा सहकार मिला है। अभी जितेंद्र राउत जी आए थे, आशीष सेलार जी यूएस में है, वो आ रहे हैं, अभी आ गए होंगे आज मेरे को लगता है। जैसे ही वो आते हैं हमारे साथ मीटिंग करेंगे। उनका पूरा सपोर्ट बीजेपी सरकार का हमको मिल रहा है। उन्होंने पूरा जाहिर में अभी भी बोला है कि हम आपके पूरे साथ में हैं। जिस तरीके से आपने सरकार के समर्थन की बात कही, तो फिर मामला बिगड़ कहाँ रहा है? आखिर जिस तरीके से अदालत ने, हालांकि इसी सरकार ने, मुझे याद है कि जुलाई के महीने में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब लगभग 2 ऐसे सांसद हैं, एक शिवसेना यूबीटी की विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे और बीजेपी की विधायक है विधान परिषद की, वो है चित्रा वाघ। इन दोनों ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था और यहाँ तक कि चित्रा वाघ ने ये भी कहा कि कबूतर के बीट से होने वाली जो समस्याएं हैं, उसके वजह चलते जो बीमारियां होती हैं, उनसे उनकी चाची की मौत हो गई थी। जिसके जवाब में फिर शिंदे गुट की तरफ से उदय सावंत, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने पूरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को सरकार देख रही है, जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है। तो जब ये मामला आया, सरकार ने जब ये फैसला लिया, आप लोगों ने याचिका जब अदालत में दाखिल की, उस पूरे प्रोसेस के दौरान किस तरीके की बातचीत हुई और आखिर क्या वजह है कि आज जो फैसला अदालत ले रही है वो आप लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ है? खाली एक केस पे अदालत ने पूरा मैच छोड़ दे दिया है और इतना फास्ट प्रणाली चल रही है। जो 7 तारीख को होनी चाहिए थी तारीख, वो सीधा उन लोगों ने किया हमको नहीं मालूम। 29 तारीख को कोर्ट में उन्होंने हमारे वकीलों को बोल भी दिया, 30 तारीख को कोर्ट में तारीख भी रख दी, उन्होंने अपना जजमेंट भी सुना दिया। हमारे साथ पूरा अन्याय हो रहा है। स्टार्ट से अभी तक हमारे को अन्याय के सिवा हमारे को कुछ नहीं मिला है। ऑफिस कौन सा 11 बजे चालू रहता है और रात को 11 बजे कल कबूतर खाने पे बीएमसी ऑफिसर आए, उन्होंने वहाँ पे बम्बू लगा के पूरा वो तोड़ने का कोशिश किया, जो मैंने खुद जाके वहाँ पे रुकाया। मैंने जितेंद्र राउत जी, अक्षता तेंदुलकर और नितिन बेलनेकर, उनको बुलाया वहाँ पे। उन्होंने सबने मिलके मेरे को सपोर्ट करके वो सब काम रुकाया कि रात को 11 बजे आप नहीं कर सकते ये काम।
आपको जो भी करना है दिन में कीजिए। और उसके बाद न्याय प्रणाली भी चालू है। और जो डेथ की बात आपने कही है वो कोई भी प्रूफ नहीं है उनके पास, डॉक्टर का प्रूफ नहीं है कि भाई ये कारण से ही उनकी डेथ हुई है। और बीमार कबूतर को और आप जो बोल रहे हैं कि ये एक डेथ हुई है, जो सैकड़े डेथ हो रही है तंबाकू से, दारू से, बीड़ी से, सिगरेट से, उसका क्या? हमें उसका जवाब चाहिए और हम उन मुद्दे पे भी आने वाले हैं और हम उसका पूरा घोर विरोध करेंगे। हम उस पर भी न्यायालय पे चैलेंज करेंगे न्यायालय को। अब जब मामले की अगली सुनवाई होगी तो किस तरीके की रणनीति होगी? हालांकि अभी भी मामला लंबित है, अंतिम फैसला कोर्ट का आया नहीं है। कल आप लोग की जब अधिकारियों से बातचीत हुई थी, शायद आप लोगों ने यही कहा कि भाई अभी अंतिम फैसला आया नहीं, तब तक इसे रोका जाए, इसे ढका ना जाए, बंद ना किया जाए। हालांकि आज हमने देखा कि बोर्ड लगा दिया गया, सूचना फलक लगाया गया है वहाँ पर, और लोगों को दाना डालने से रोका जा रहा है। पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद है। अब जब अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी तो आप लोगों की किस तरीके की तैयारी है? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप अदालत के सामने रख सकते हैं जिससे आपको लगता है कि अदालत ने अब तक जो आदेश जारी किया है उनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? जैसे कि हमने देखा कि कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि दाना डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक पक्ष अगर आप लोगों की तरफ आया है, देखा जाए तो तोड़ने पर तो रोक लगाई है अदालत ने, तोड़ने का आदेश नहीं दिया है। अब क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अदालत में रखें ताकि ये फैसला पलटा जा सके? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल हम मुनि से, हमारे मुनि जी रत्न सागर सूरेश्वर जी महाराज साहब से हम मीटिंग कर रहे हैं 2 बजे। हमारे एडवोकेट भी आ रहे हैं। हम मीटिंग करके जो भी है हमारा निर्णय हम लोग लेंगे कल 2 बजे। तो कुल मिलाकर एक पक्ष ऐसा भी है जो इसका विरोध कर रहा है, वहीं सरकार और प्रशासन इसे जन स्वास्थ्य का से जुड़ा मुद्दा बता रहा है। सर, आपका नाम? हरीश भाई, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से एक्चुअली क्या है, कबूतर खाने के पास आज से 40-50 साल से भी जो लोग रह रहे और कबूतर को चंड डाल रहे, वो लोग भी बोल रहे कि डॉक्टर भी उसके बाजू में रह रहे, पर डॉक्टर भी बोल रहे कि हमको आज तक अभी तक कबूतर से कुछ ये हुआ नहीं है। वो लोग भी बोल रहे हैं, तो ये गलत ही है। बीएमसी को 11 बजे आने का कोई अधिकारी नहीं है। 5 बजे बीएमसी बंद हो जाता है और सैटरडे संडे बंद है, कोर्ट बंद है। तो अभी मंडे का उसने टाइम दिया है। जैसे आपने कहा कि वहाँ जो आसपास के लोग हैं उनका कोई विरोध नहीं है। कुछ तस्वीरें सामने आई थी, हमें दिखाया गया था जब हम लोग इस पूरे मुद्दे से बातचीत कर रहे थे, तो हमें दिखाया गया कि यहाँ पे जब लोग गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, तो उनको नाक ढक के चलना पड़ता है, मुंह बंद करना पड़ता है, खांसी आती। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई नहीं करते। 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये 8-15 दिन में जो भी हो रहा है, ये 15 दिन में न्यायालय से, ये लोगों से, कुछ विरोधी लोग हैं, वो लोग क्यों ये मुद्दा बना रहे हैं और इसका इतना घोर पाप कर रहे हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। एक्चुअली वो फैला दिया है, उसके लिए वो लोग क्या है, कबूतर वो मुंह पे मांस ने वो बांध के निकल रहे हैं। ये 15-20 दिन से पूरा फैला दिया है, कबूतर से ये होता है, वो होता है, पूरा वो ये फैला दिया, उसके लिए वो होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति भी हो रही है? इसमें राजनीति भी है, बिल्डर लॉबी भी है और सब मिले हुए हैं। कोई नहीं है ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो राजनीति है, सेकंड में बिल्डर लोग हैं जो आजू बाजू की बिल्डिंग, उनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, इसके लिए उनका पूरा सपोर्ट, और वो लोग ही ये सब कर रहे हैं और कोई नहीं है इसके पीछे। जैसा हम देख रहे हैं कि जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दे कई हैं, इसमें बातें कई हैं, लेकिन सारी बातें रखी नहीं जा रही हैं, उनके पक्ष को ठीक तरह से सुना नहीं जा रहा है, जिसके चलते अदालत का ये फैसला अब तक सामने आया है। उनकी कोशिश होगी कि इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखें। सर, आपका नाम? मेरा नाम मूलचंद हो रहा है। मैं कर्नाटक बीजापुर में रहता हूँ। अभी कच्छ से एक कबूतर के वास्ते इधर आया हूँ, और ये जो गलत हो रहा है, आज 150 बरस से चालू है, 100 बरस से इधर कबूतर खाना चालू है, उसमें आज तक किसको क्या भी नहीं हुआ है और उससे कुछ होता भी नहीं। मैं 50 बरस से दाना डाल रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। आज मेरी 73 उम्र है, लेकिन कुछ भी मुझे तकलीफ नहीं हुई है। तो इसका कबूतर के साथ बीमारी का कोई संबंध नहीं है। कबूतर 6 बजे के बाद, और 6 बजे कबूतर एक ब्राह्मण बोला जाता है, जैन में जो क्रिया रहती है वो पालता है। शाम को 6 बजे के बाद कबूतर खाता नहीं है, पानी नहीं पीता है, इतना पालता है। तो ये कबूतर के वास्ते बीमारी नहीं आ सकती है, उसका कोई संबंध ही नहीं है उसे। तो मेरा एक प्रार्थना है
कि ये इसका जल्दी से जल्दी हमारा जितने भी कबूतर खाने हमारे बंद हुए वो जल्दी से जल्दी चालू हुए, वही मेरी बात प्रार्थना है। और हम सबको बोलते हैं कि भगवान उन करने वाले को भी सद्बुद्धि दे और उसको अच्छा कुछ करे, यही मेरी प्रार्थना है। तो कुल मिलाकर एक तरफ सरकार और प्रशासन है जो ये कहता है कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की बीमारियों से जुड़ा मुद्दा है, लोग बीमार हो रहे हैं, इससे तकलीफ़ें हो रही है, लिहाजा इन्हें बंद किया जाना चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये है जो ये कहता है कि उनके आस्था और संस्कृति पर आघात किया जा रहा है, और जबकि जो चीज़ें बातें कही जा रही हैं वो बातें उतना जायज़ नहीं है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आस्था और सेहत के बीच की जंग छिड़ी नज़र आ रही है और गेंद जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के पाले में है। अब देखना ये होगा कि आने वाली सुनवाई के दौरान अदालत इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।